हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट 2 था, उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का 3 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है, जो कि क्लासरूम एक्टिविटी था। उसमें ये बोला गया है कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो इसको हम कैसे करेंगे? ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। जब आप खुद से करेंगे तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले एक यूनिट लेंथ लेना है। यहाँ पे एक यूनिट, जो यहाँ पे मैंने वो लिया। तो उसके बाद यहाँ पे राइट एंगल बना के इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है। इस पर जैसे आप परपेंडिकुलर बनाएंगे, यही सेम यूनिट लेंथ का यहाँ से लेना है। उसके बाद ओ से ये जो पॉइंट है, इसको आपको दोनों ऐड करना है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर ओ से ए पॉइंट जो जहाँ तक आपका एक यूनिट आएगा वहाँ ऐड करेंगे, तो ये √3 होगा। उसके बाद ये पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ओ से ये पॉइंट ऐड करेंगे, तो ये √4 होगा। उसके बाद यहाँ आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आएगा, ये पॉइंट ओ के साथ ऐड कीजिएगा। सिमिलरली यहाँ से ऐड कीजिएगा। ये ऐसे मतलब जो राउंड में एक घूमेगा। और आप सही कर रहे हैं कि गलत, ऐसे पता चलेगा कि शुरू में छोटा होके धीरे धीरे ये बड़ा होते जाएगा। जैसे यहाँ पे ऐसे आया, तो जैसे ये घूमा तो घूम के फिर देखिए यहाँ पे बड़ा होके आया। तो आप ये खुद से कीजिए। यहाँ पे जो मैंने ये साइन दिया, ये इसका मतलब ये 90 डिग्री है ईच। ठीक है, ओके। नाउ हम अब देखेंगे कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस ये क्या है। तो उसके बाद एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल 5 है। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। 10/3 दैट मीन्स यहाँ पे हमको 10 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 को हम 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो पहले 3 गुना करते हैं, उसके बाद 9 हो जाएगा। ये बहुत इजी है, आप सबको आता होगा डिवीज़न। उसके बाद ऑन इसका जो सब्ट्रैक्ट किया तो ये ऑन आया, पॉइंट लिया 0 आया। उसके बाद 3 गुना किया 9 आया। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे रुक गया, क्योंकि आप जितने आगे जाएंगे तो 3 होके ये आगे बढ़ेगा। तो अब समरी लिखते हैं कि 10/3 इक्वल टू कितना होता है, 3.3333 डॉट 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 ऐसे। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 3.3 ऊपर में एक बार। इसका मतलब ये 3 जो है ये रिपीट होगा। ठीक है, तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये इस रियल नंबर का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये रिपीट हो रहा है। और क्या, ये कभी समाप्त भी नहीं होगा। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका मीनिंग्स, ये कभी समाप्त भी नहीं होगा, और रिकरिंग का मीनिंग है ये रिपीट होता चला जाएगा, बार बार यही दोहराया जाएगा। ये 3 ऐसे आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमको ये बताया था कि 7 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 के जैसे 7 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो पहले 0 लेंगे क्योंकि नहीं जा रहा है। उसके बाद पॉइंट लेंगे, 0 आएगा। उसके बाद 8 से गुना करेंगे 64 आएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा। उसके बाद फिर 0 लेंगे। उसके बाद 7 से फिर गुना करेंगे 56 आएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। उसके बाद 0 लेंगे
लेंगे। उसके बाद 5 से देखो ये टर्मिनेट भी हो गया, समाप्त भी हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है। और ये रिकरिंग है क्या, दोहराता है? नहीं, नॉन रिकरिंग। ठीक है। अब समरी मैंने यहाँ पे लिखा 7/8 इज इक्वल टू 0.875। यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। अब तीसरा ये बताया कि ऑन को 7 से डिवाइड करना है। तो पहले 0, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद 0, उसके बाद 1 से गुना किया 7 आया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया तो 3, उसके बाद हमने पॉइंट तो पहले ले लिया, 0 ले लिया यहाँ पे। उसके बाद इसको 4 से गुना किया तो 28 आया, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, उसके बाद 0। ठीक है। अब 2 से गुना किया 14 आया, उसके बाद ये सब्ट्रैक्ट किया 6 आया, फिर पॉइंट पे हमने पहले ले लिया तो 0 आ गया यहाँ पे। फिर 8 से गुना किया, फिर 56 आया, फिर सब्ट्रैक्ट किया 4 आया, फिर 0 है। उसके बाद फिर 5 से गुना किया 35, उसके बाद फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर 5 आया, उसके बाद 0 हमने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद ये 49, 7 को 7 से गुना किया तो 1। अब देखिए ये 10 यहाँ पे फिर दोबारा आ गया, क्यों? हम 10 से यहाँ पे शुरू किया था और 10 आ गया। इसका मतलब अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो सेम आएंगे यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 सेम आएगा। तो इसको हम अब एक्सप्रेस करते हैं कि 1/7, देयरफॉर 1/7 इज इक्वल टू 0.142 857। फिर 142 857, फिर 142 857, फिर 142 857, ऐसे आएंगे। तो मतलब है 142 857 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हमको बार देना है एक, इजिकल टू 0.142 857, ये पूरा के ऊपर एक बार लगाना। इसका मतलब ये रिपीट होगा, रिकरिंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, सो दैट 3.142678 is a rational number. In other words, express 3.142678 in the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0। यहाँ पे लास्ट में इन अदर वर्ड्स लिख के जो लिखा उस वही डेफिनेशन है रैशनल नंबर का। तो हमको एक्चुअली प्रूफ ये करना है कि 3.142678 ये एक रैशनल नंबर है। तो ये बहुत ईजी है, कैसे करना है? हमने पहले जो नंबर दिया है वहाँ पे इसको लिख लेते हैं, उसके बाद इक्वल टू लिखते हैं, ये पूरा नंबर पॉइंट को छोड़ के लिखते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक यही है कि आपको ऑन के बाद उतना ही राइट साइड में 0 लेना है जितना कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट यहाँ पे नंबर है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो आपको 6 0 लेना है। मैंने ये लिया 6 0। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 0 लिया। तो इसको आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही रख दिया है। देयरफॉर इट इज़ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इसको हम p डिवाइडेड बाई q से प्रकाश किया, और यहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स है, और q तो ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल 7 देखिए। एग्जाम्पल 7 में बोला है सो दैट 0.3333 डॉट 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 मतलब 333 इज इक्वल टू 0.3 बार, जो कि मैंने पहले भी बताया, जब ऑन को 3 से डिवाइड कर रहे थे उस टाइम ये ऑन को 3 से डिवाइड किया तो ये आया था। ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो पहले हम ये मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार इज इक्वल टू
तो यहाँ पे ये तो दिया ही हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इजिकल टू 0.3333 और भी तीन चार थ्री आप ले सकते हैं। तो उसके बाद बोथ साइड 10 से गुना करते हैं, तो 10 इंटू एक्स इजिकल टू 10 इंटू ये वाला नंबर लिया मैंने 10 टू 0.3333 मल्टीप्लीकेशन बोथ साइड बाय 10। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 10x आया, उसके बाद जब हमने 10 को 0.3333 के गुना किया तो उस ये 3.3333 ऐसे ही आएगा। इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 प्लस 0.333, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमने ये किया 0.3333, तो क्या आया 3.3333, यही आया। तो इसको हमने ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए ये लिखा, क्योंकि हमको अल्टीमेटली एक्स लाना है यहाँ पे, इसलिए ये किया मैंने। तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, और इसका वैल्यू हमको पहले पता है, क्योंकि हमने ये मान रखा है कि इसका वैल्यू एक्स है, तो एक्स यहाँ पे मैंने डाल लिया। सिंस वी हैव ऑलरेडी लेट एक्स इक्वल टू 0.333। ओके, तो यहाँ पे 10x लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में x है, तो जो राइट साइड का x है उसको हम लेफ्ट साइड में लाया तो ये माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो ये 3 हो गया। उसके बाद 10x से जब x हमने सब्सट्रैक्ट किया तो 9x आया इजिकल टू 3, x इजिकल टू 3 डिवाइडेड बाई 9। इसको सिंप्लीफिकेशन किया मैंने तो 1/3 आया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब एग्जाम्पल 8 देखिए, इसको आप ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा। इस ऐसे क्वेश्चन और तीन चार है, तो आप आराम से वो भी कर लेंगे फिर। सो दैट 1.272 इज डॉट 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 इजिकल टू 1.27, मतलब यहाँ पे 27 जो है ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। सॉल्यूशन क्या है, मैं यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे SOL और सफिक्स में n लिखा, तो ये सॉल्यूशन एक्चुअली आप एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्ज़ाम में आप पूरा ही लिखेंगे तो सॉल्यूशन ऐसे करके लिखेंगे। मैं तो शॉर्टकट में ये लिख दिया है। ठीक है, तो लेट x इक्वल टू 1.27, इसका बार इज इक्वल टू 1.27 ऐसे 27 रिपीट होता है। तो बोथ साइड को हमने 100 से गुना किया, मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड, मल्टीप्लाइड बाय 100 बोथ साइड। ओके, मल्टीप्लिकेशन 100 विथ बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पे जब हमने 1.27 को गुना करते हैं, 1.272727 गुना 100 करते हैं, जब गुना करेंगे ना तो जो राइट हैंड साइड में पॉइंट वो हट जाएगा, तो पॉइंट अब हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 20 है तो 2 डिजिट और लिखने के बाद हम लगाएंगे 27.2727 ऐसे, तो इसलिए 127.272727 करके आ गया ये। ठीक है, तो x हमको ये लाना है, तो किसी भी हालत में 1.2727 ऐसे लाना है, तो 126 प्लस देखिए यहाँ पे 127 है और 126 हमने पहले लिया, तो 1.272727 इस दोनों को आप ऐड करेंगे तो देखेंगे यही आएगा, और यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो इजिकल टू 126 प्लस x हो गया यहाँ पे, तो x को फिर हमने लेफ्ट साइड में लाया, फिर 99x हुआ इजिकल टू 126 हुआ, x इजिकल टू 126 बाई 99। इसको 2 बार
हमने सिंप्लीफाइड किया तो 14 डिवाइडेड बाई 11 आया। तो क्या हो गया, इसको हम एक्सप्रेस कर पाए P डिवाइडेड बाई Q। यहाँ पे P इजिकल टू 14, Q इजिकल टू 11, ठीक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आप एग्जाम्पल 9 देखते हैं। So that 0.235335 डॉट 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 इजिकल टू 0.23235 के ऊपर बार है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा मैं स्पीड में बताऊंगा क्योंकि पहले बार 2 क्वेश्चन का बिल्कुल ये सेम है। तो लेट एक्स इक्वल टू ये लिया मैंने, उसके बाद इसको पूरा लिखा, उसके बाद 100 से गुना किया, उसके बाद ये हम कैसे ये एक्स ला सकते हैं वो किया, 23.3 किया और यहाँ पे 0.2353535 करके ले लिया। तो उसके बाद देखिए ये 23.3 आया प्लस एक्स आया, फिर लेफ्ट हैंड साइड में 100x था और राइट हैंड साइड वाला अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूँ तो 99x होता है क्योंकि माइनस होके ऐड होता है यहाँ पे, इजिकल 23.3 होता है, x इजिकल 23.3 डिवाइड बाई 99 इंटू 10। यहाँ पे इंटू नीचे मल्टीप्लाइड 10 क्यों किया, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो ये वाला हम उठा देते हैं, ठीक है, ये उठाते हैं तभी तो यहाँ पे ऊपर 233 हुआ, नीचे 990 हुआ। ठीक है, अच्छा एक नोट लिखिए, मैंने पहले जब 1 को 3 से डिवाइड कर रहे थे और उसके बाद 7 को 8 से डिवाइड कर रहे थे तो बताया मैं आपको, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग बोले तो जो समाप्त हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो समाप्त नहीं होता है, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। ठीक है, और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब जो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो ना समाप्त होता है ना वो रिपीट होता है। ठीक है, तो ये जैसे इसका एक एग्जांपल आप √2 देख सकते हैं, √2 इजिकल टू 0.214, आप एक बार कॉन्फर्म कर लीजिएगा, ऐसे आपको मतलब ये ख़त्म भी नहीं होगा और ये कोई नंबर दोहराएगा भी नहीं, तो ये नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं एग्जांपल 10, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उसके बाद हम पहले 1 को 7 से डिवाइड करेंगे और 2 को 7 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद मैं आगे का बताता हूँ। तो इसको जब डिवाइड करता हूँ तो आप ये डिवाइड देख लीजिएगा, ए आ रहा है आपका। उसके बाद 2 को जब 7 से डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए ये स्टेप, मतलब ये 1/4 को छोड़ के ये जो स्टेप यहाँ से आपका शुरू होगा, देखिए 0.2857 है ना, आप इसको यहाँ पे करेंगे तो फिर आएगा 1/4 ऐसे आएगा। ठीक है, 1.42857 ऐसे आएगा। तो फिर हमने जब 2 को 7 से डिवाइड किया तो ये आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ सामरी लिखा है, देयरफॉर 1/7 इजिकल टू 0.142857, क्योंकि अब फिर से आप करेंगे तो 142,857 आएंगे, 142,857 आएंगे, ऐसे आएगा। तो 142,857 रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसके ऊपर बार दिया मैंने 0.142857। एंड 2/7 जब कर रहे हैं तो 2 जो है 2 को 7 से डिवाइड कर रहे थे जब, तब 0.28557 285 यहाँ पे फिर 285 क्योंकि यहाँ पे देखिए 20 आया ना, यहाँ पे 20 मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पहुँच गया फिर, तो ऐसे आएगा 285 मतलब 285 रिपीट हो रहा है। तो 285 के ऊपर हमको बार देना है, बार दे दिया। आप हमको
ये प्रूव करना है, ये फाइंड करना है कि इरेशनल नंबर बिटवीन देम, मतलब इसके और इसके बीच में इरेशनल नंबर क्या है वो हमको ढूंढ के निकालना है। ठीक है, तो ये इसके बीच में जो इरेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, मैंने यहाँ पे नोट में बताया था कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो समाप्ति नहीं होता है, और नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, 7 नंबर्स क्या होगा, यहाँ पे देखिए 14 है और यहाँ पे 28 है, तो इसके बीच में जो है ना 15 टू 8, 15, उसके बाद 16, 17, 18, 19 डॉट 27 तक, तो मैंने यहाँ पे लिया 0.15, उसके बाद एक जो लिया 15, उसके बाद 0015, उसके बाद 00015, उसके बाद 4 टाइम्स 0 on 5। ठीक है, ऐसे ही ये जाएगा। और देन 0.160 लिया, उसके बाद 16, 00 लिया, उसके बाद 16, 000 लिया, उसके बाद 16, उसके बाद 4 टाइम्स 0, उसके बाद 16, ऐसे ही ये आगे बढ़ेगा। तो आप ये बहुत ध्यान से कीजिएगा और जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रख लीजिएगा। और इससे पहले जो 2 वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पहले वो वीडियो भी देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा होगा। और ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।